हेलो हेलो मैडम, मैं पीपी बेशरम आ गया हूँ। मैडम, जैसे ही आपने कहा था ठीक वैसे ही मैंने कर दिया, क्योंकि सेक्रेटरी खूबसूरत है। हेलो मैडम, हमने आपका प्रोफाइल शादी नहीं बर्बादी.com पे अपलोड कर दिया है, वो भी रूपा झुनझुनवाला के नाम से। वाह, तो फिर अब तक तुम्हारा प्रोफाइल उसके सामने होना चाहिए। इंटरेस्टेड? आइए आइए मैडम, आइए, नमस्ते। क्या हाल है जीतू जी? बस आपका आशीर्वाद है। अब तो नहीं वो तुम्हारा कोई फोन वोन आते इसके लिए अपना हफ्ता वसूली ये सब? नहीं नहीं मैडम, जब से आपने वो हफ्ता वसूली गैंग की धुनाई की है ना, तब से इस रेस्टोरेंट क्या इस इलाके के भी आसपास नजर नहीं आते हैं। चलो भाई, दैट्स वेल एंड गुड। कुछ ठंडा गरम चाय कॉफी? आप काफी फनी है। मुझे ना ऐसा ही जीवन साथी चाहिए जो आपकी तरह एकदम फनी हो। फनी तो हम है, सब सब कहते हैं ऐसे, और क्यूट भी कहते हैं हमें। मैडम क्या है ना, हमारे रेस्टोरेंट की रबड़ी बहुत मशहूर है, तो एक रबड़ी आपके लिए मंगाऊं? अच्छा, शादी के बाद आप अपने हस्बैंड के साथ रहना पसंद करेंगी या अलीगढ़ चले जाएंगे अपनी जॉब कंटिन्यू करने के लिए? आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ रहें, घर गृहस्थी संभालिए, खुश रहिए। जॉब को क्या, जॉब तो हम दिला देंगे आपको। बिना कुछ खाए पिए ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? हमारे रेस्टोरेंट का सूफले बहुत अच्छा है, वो तो आपको खाना ही पड़ेगा। बेवकूफ, नालायक, बेवकूफ, एक नंबर के यूजलेस। ऐसा है गोपी बिल्लू, महाराज दो दिमाग अगर सटक गया ना, मैं गोली मार दूंगी दोनों ने। हाँ यार, बिल्कुल किसी को बाप को पता नहीं चलेगा कि दो हवलदार थे कहाँ गए। प्लीज मैडम, सच सच बताइए ना कि हुआ क्या है। What do you mean हुआ क्या है? What do you mean? What do you mean? वेल मॉम, आज तो हम टाइम पे ड्यूटी पे हैं जी। कुछ तो है बात इस दा जो आप कर रही हैं, गुस्से की बरसात इस दा है। हाँ, because I'm a fool। पगले तुम्हें, एक नंबर की बोड़म छोरी हूँ बिल्कुल ही। Stupid। नहीं, समझदार लोग तो वो है ना जो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, अपना सेट कर रहे हैं मामला, प्रॉपर एक चल रहा है कि नहीं भाई, लाइफ में एक चीज देख रहे हैं, करना है। तो मैं भी यहाँ बेवकूफ। मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। Everything is not about you। मैंने कुछ नहीं किया है, सर ने किया है। छोरी के संग रेस्टोरेंट में बैठ के ना प्रॉपर बातें चल रही थी। ओह, तुम्हारा लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है? मन ने तो ब्लू कलर पसंद है। ओह, मन ने तो बारिश जब होती है तो हाईवे पे जाना पसंद है। ये बातें हो रही माँ। तो मैडम, अगर सर शादी कर भी रहे हैं, किसी का घर बस रहा है, तो इसमें आप क्यों जल रही हैं? हाय मैं जल रही हूँ मैं। दिस इज जलना, इतनी ये समझ में आ रहा है थारी। आई एम नॉट जल रही, आई एम ना एक, फिर क्या मतलब, मैं दूसरी चौकी में लग जाती हूँ काम करने में, है नहीं यहाँ फिर हमारे बीच में फिर क्या एक जो एक दोस्ती, एक अपनापन, एक इतनी बड़ी बात हो रही है, तो ये नहीं कि कुलीग्स के संग शेयर कर लें जरा, एक वो रहे, एक बेपर्दाई। इतना मतलब सिक्रेटिव चल रहा है कि पर्सनल लाइफ अलग चल रही तुम्हारी, और यहाँ वैसे तो बड़ा ओ मिस्टर आइए हम चाय पिए कॉफी पिए, तुम्हारी आने दो जरा इनको, और तुम यहाँ क्या मजे ले रहे हो?
मॉम गुस्सा इज वेरी हेल्दी. डू इट, डू इट, डू इट. मिस चौटाला. मिस चौटाला, हम बहुत अच्छे मूड में. अगर काम कर रही है तो करते रहिए, नहीं कर रही तो चलिए चाय कॉफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नाश्ता वाश्ता, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट. नो सर. सर चाय कॉफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा का तो ये है ना कि मैं किसी और के संग ही करूंगी. ताऊ का फोन आ गया था आज सवेरे. ताऊ कह रहा कि बेटी ऐसा है कि शादी की उम्र थारी हो गई है और टाइम पे रहते ना सब चीज़ कर लेनी चाहिए विद टाइम टू टाइम. तो मैंने कहा ये भी इतने बुजुर्ग आदमी की बात के टालनी, तो मैं सोचा कर लूँ शादी. यस. हाँ, तो आपसे सर मन ने एक रिक्वेस्ट है नहीं, क्योंकि सिंस यू आर वेरी क्लोज टू मी वेरी, तो मैं ये चाह रही थी सर कि आप ना यो मैट्रिमोनी साइट मैंने खोल दी है कंप्यूटर पे, इस पे आप हमारा एक बढ़िया सा प्रोफाइल जिसमें मैं एकदम ही मतलब हुस्न की देवी लग रही हूँ वैसा वाला, तो आप फोटो डाल दो. हम शादी के लिए आपके लिए प्रोफाइल बनाए, हम बनाए. प्लीज. बोलिए. सर मन ने चाहिए लड़का. कैसा वाला पता है सर? सर हमारे सपनों का जो राजकुमार है जो मन ने चाहिए वो एकदम ना गोरा चिट्टा आपकी तरह कतई ना हो जाए कहीं. नेवर. चलेगा ही नहीं सर. मन ने कोई गोरा ना ऐसा एकदम ही फेयर एंड ब्यूटी टाइप लौंडा नहीं चाहिए सर. सांवला होना चाहिए, काला सा, मतलब लाइक मिठुन, यंग मिठुन. मिशोला, गोरे लड़के अच्छे होते हैं ना, मार्केट में तो यही चलते हैं आजकल, गोरे. नहीं सर, मार्केट में क्या हो रहा है सर उसका मन ने बेरा कोई ना. मैं लेकिन ओल्ड फैशन हूँ. लौंडा जो है ना सर, देखिए गोरा नहीं बल्कि सांवला हो, लगे कि हाँ भाई धूप में काम करके मेहनत कस आया है. मैला. लिख देते हैं, मेला लड़का सांवला. यस. और सर देखिए जो कद काठी हो लड़के की, मतलब ऐसा एकदम चौड़ा सीना, लंबा चौड़ा 6 फुट का आपकी तरह का बिल्कुल ना हो सर. प्लीज. नेवर. लिटिल स्मॉल हाइट का. आपको बटला लड़का चाहिए? यस सर. ठीक है, लिख दिया, बटला लड़का चाहिए आपको. और सर रिगार्डिंग द हेयर स्टाइल मैटर्स, तो सर उसका तो ऐसा है ना हेयर स्टाइल का कि जैसे सर आपके है ना एकदम पपीते सा आपका सर है और झुव्वे से जो आपके एकदम ही घने से एक जो यूं ऊपर की तरफ में जा रहे हैं ना, एकदम ही थिक बाल, जंगली टाइप है ना, कि ये अच्छा ये ऐसे बिल्कुल नहीं चाहिए सर. कम हो बाल. आपको टकला लड़का चाहिए? सर आप समझ नहीं रहे फिर. देखिए बात टकला नहीं सर, इंटेलेक्चुअल लगे कि हाँ भाई ये एक समझदार इंटेलेक्चुअल आदमी. ये नहीं कि सिर्फ हीरो की तरह लौंडा बन के कॉलर चढ़ा के घूम रहा आपने. लिख दिया मिशोला, आपको बटला, टकला, सांवला, मेला लड़का चाहिए. यस सर. यही. ये लीजिए, प्रोफाइल रेडी. थैंक यू सर. ओह नो, इस तरह आ रही बनने तो. Yes. इस बार तूने ये चेन ली है? हाँ, लेकिन ये मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये कोई आम चेन नहीं है. ये एक खास चेन है क्योंकि इसमें ये जो लॉकेट आप देख रहे हैं ना, ये खास बाबा बोंगड़ बंगाली से मंगवाया है मैंने. इसकी खासियत पता है आपको क्या है? क्या है? इसको जो कोई भी पहनता है ना वो कभी बुढ़ा नहीं होता बल्कि हर साल 1 साल जवान हो जाता है. मतलब? मतलब
मतलब ये कि अभी जैसे आप 50 के, तो आप अब 51 के होंगे, लेकिन इसको पहनने के बाद आप 51 के नहीं होंगे, बल्कि आप गुण 50 के हो जाएंगे। और उसके अगले साल आप 52 के नहीं होंगे, बल्कि आप 48 के हो जाएंगे। और फिर ऐसे होते होते एक दिन वेल ब्रो, तू तो मेरा छोटा भरा है यार। तुमने ये चेन को क्या करना है? तुम मुझे दे दे, आई एम वेरी नीडी। दे दे मुझे। 10,000 की है। कोई बात नहीं यार, मैं ले लूंगा। अभी तो एक काम कर, मेरे से ना भी ये 1000 रुपया ले ले, बाकी मैं तो 9,000 बाद में दे दूंगा यार, प्लीज। ओ बिल्लू, ले लेना प्लीज। उतार प्लीज, उतार दो। ये लो। पहना दो, पहना दो। आप कुछ यंग फील कर रहे हैं भैया? या आई एम डूड। आए। कहाँ है? रीना छत पे बाल सुखा रही है, टीना चाट की दुकान पे चाट खा रही है, और शीना ना कॉलेज गई, और पिंकी जो है ना वो यहाँ से निकली अभी सामने से। मोहल्ले की छोरियां ना शादी नहीं बर्बादी.com वाले कहाँ हैं? वेल, हो रही है कुछ हमिंग इज द, आई थिंक देयर आर कमिंग इज द। मैडम 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 मैं पीपी बेशरम आ गया हूँ। सेक्रेटरी खूबसूरत है। हाँ भाई बेशरम, तुमने जो अपने शादी नहीं बर्बादी.com के मैट्रिमोनी साइट पे जो हमारा प्रोफाइल चढ़ाया है, उस पे कुछ आ रहा है लोगों का रिस्पांस, या किसी की घंटी ना बज रही मन ने देख के? आया है मैडम, आया है, बिल्कुल आया है। एक रिस्पॉन्स आया है। आइटम व्हाट नॉनसेंस। सेक्रेटरी, मैडम को कौन सा रिस्पॉन्स है वो बताइए। ओके या मैडम, आपके जिंदगी के एटीएम से शहनाई का कैश निकालने का टाइम आ गया है। वो कंधे तैयार हो गए हैं, जिस पर चढ़कर आगे बढ़कर आपकी शादी की डोली आपके ससुराल के आंगन में उतरेगी। मैरिड लाइफ की चुइयां हनीमून की रजाई कुतरेगी। अरे चुईया कुतरेगी, बाद में कुतरेगी। मैं जो है ना, अगर तेने अपने कवि सम्मेलन की रजाई ना समेटी, मैं कुतर जाऊंगी बहुत कुछ फिर अभी। वेल बेबी, बेटी पुत्र, बेटी पुत्र इज द, मॉम जो पूछ रही हैं उसका दो उत्तर इज द। मैडम, हमने आपके प्रोफाइल में लिख दिया था कि आप एक बड़े व्यापारी की बेटी हैं जो काफी अमीर है, इसलिए आपका एक रिश्ता आया है और उसने आप में इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, लड़के वालों से कहो कि लड़की वाले भी इंटरेस्टेड हैं। लड़के वाले? और वो जो एड्रेस तुम्हारे पास लिखवाया मैंने, उस पते पे लड़के वालों को बोलो कि आके लड़की वालों से मिले। एक मिनट। हेलो, हाँ शशांक। अरे यार तुम फेल हो गए तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी तुम्हारी सिफारिश। बाली अंकल को बोलो फैमिली रिलेशन का फायदा ना उठाएं। वेल एक्सक्यूज मी, आपके पास भी सेम टू सेम? यस, ये मेरे बॉस ने स्पेशल मेरे लिए मंगवाया है, पूरे 10,000 की है। झूठा है, झूठा। ये ऐसी चेन और लॉकेट ना मेला मैदान के सामने चिंटू की दुकान पे मिलती है 100-100 रुपए में। ये देखो। ए पीपी, झूठे। चल, तुझे तो मैं बताती हूँ। सॉरी। ओ बिल्लू।
भाई साहब हम ये जानना चाहते हैं आपकी बेटी कहाँ है, कम से कम उसे तो बुलाइए। बेटी रूपा, आजा बेटा बाहर आजा। बेटी, ये लड़के वाले हैं जो तुम्हें देखने आए हैं। जी नमस्ते। जी हम क्या कह रहे हैं कि खुश तो बहुत होंगे आज आप सब, क्योंकि आपके सामने खड़ी है रूपा झुनझुनवाला फ्रॉम पटना बिहार। कोई शक? शक नहीं, हमें तो यकीन है कि तुम ही हमारी बहू बनोगी। जी हम क्या कह रहे हैं, बात कुछ ऐसी है कि जब तक बैठने को कहा ना जाए तब तक चुपचाप खड़े रहिए, क्योंकि क्या है ना कि ये आपके बाप का घर नहीं है, हमारे बाप का घर है। अब बैठिए ना, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। वो क्या है जी, हमारी बेटी थोड़ी फिल्मी है। हाँ, बहुत ज्यादा फिल्मी है। हम तो ये चाहते हैं कि बस के दिल से निकले हुए छछूंदर, चांदनी रातों के चमगादड़, जागती रातों के उल्लू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर के बाहर से जूते चुराने के? जूते चोर! बता। चुआ था क्या? भाई वाह! देखिए हम तो ये कहेंगे कि सबसे बड़े फिल्मी तो हमारे पिताजी यानी कि हमारे डैडी जी हैं। अब देखिए कितना बढ़िया इन्होंने डायलॉग बोल दिया, और कहते हैं कि बेटियां अक्सर बाप पर ही जाती हैं, इसलिए हम रूपा झुनझुनवाला फ्रॉम पटना बिहार ठीक अपने डैडी पे गई हैं। देखिए हमारा तो बस इतना ही सपना है कि बस बच्ची की शादी हो जाए, अपना सारा कारोबार बच्ची के और होने वाले बच्चे के नाम पे कर दें, और फिर बस यहाँ से सब मोह माया से लंदन शिफ्ट हो जाऊंगा। तो बहन जी ये रिश्ता हम पक्का समझे? जी जी बिल्कुल, हमें लड़की पसंद है। क्यों तेजा? हाँ शबनम। शट अप तेजा, शबनम नहीं शब्बो कहो। वैसे तो मेरा नाम शबनम है, लेकिन प्यार से लोग मुझे शब्बो बुलाते हैं। अरे बिंदु आंटी, ओह हमारा मतलब है शबनम आंटी, बात तो आपकी एकदम 100% सही है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे थे कि एक बार अगर आपको एतराज़ ना हो तो अकेले में आपके इस भोले मासूम से, नाजुक से, सुपुत्र से अगर हम अकेले में रूबरू हो जाएं, मुखातिब हो जाएं, तो तब हम अपना फैसला आपको सुना देंगे, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी चीज़ है ना शादी, इतनी जल्दी हम ऐसे कैसे। हाँ, क्यों नहीं बेटा शाकाल, जवाब दो तत्काल। आप जब कहोगी, जहाँ कहोगी, जितने बजे कहोगी, मैं आ जाऊंगा। भाई वाह! और देखिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे साथ एकदम सेफ हैं। चले मम्मी। वैसे ये समोसे बड़े ठंडे थे। और कोल्ड ड्रिंक कितनी गर्म। चलो। समोसा ठंडा है थारा। यही लोग लग रहे थे मुझे, शक्ल से ही देखा आपने। लग तो मनने भी रहे हैं। ठीक है फिर प्लान का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करो, लेकिन उससे पहले ज़रा मिर्च मसाला हो जाए, और इस काम में हमारा गुलगुले माहिर है।